Hello and welcome to my channel. In today's video, we are going to solve some examples that are based on indefinite integration. The examples that we are going to solve today in this video are, let's get started. Our first question, integration of x square into 1 minus 1 upon x square dx. First step will be to multiply x square with both of these terms. So x square into 1 is x square and x square into 1 upon x square. So x square will get cancelled from the second term, and in the first term we have x square. So it will be x square minus 1 dx. Then we already know the formula that x raised to n dx का जो इंटीग्रेशन होता है उसकी फॉर्मूला है x raised to n plus 1 upon n plus 1, और जो भी कांस्टेंट टर्म होती है हमारी उसका जो इंटीग्रेशन होता है इट इज़ इक्वल टू x प्लस सी. मतलब अगर 2 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx है, तो वो क्या होगा, 2 विल रिमेन कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो जाएगा x. सो वो होगा 2x dx. यहाँ पे हमारे पास 1 है, सो इट विल बी x, और x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सो होगा x क्यूब बाई 3 x प्लस c. लेट्स सी आवर सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट x होल स्क्वायर. सो यहाँ हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर कर लेना है. सो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ हमारा a रहेगा रूट x और b जो है वो हमारा रहेगा 1 अपॉन रूट x. तो a का स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर x होगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर. b इज़ 1 अपॉन रूट एक्स, सो 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स. फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. x का जो है इंटीग्रेशन वो हम लोग लिखे उससे पहले हम यहाँ पे रूट एक्स कट कर लेते हैं. सो x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स. अभी x का जो इंटीग्रेशन है मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दी है. x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अभी फॉर्मूला एक और जो हमें जाननी बाकी है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स वो कितना होगा. सो इट इज़ इक्वल टू, आप लिख सकते हैं या तो ln x या तो फिर log मोड x, ln मोड x या तो फिर log मोड x, और प्लस c तो लिखना ही है बिकॉज इट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो यहाँ होगा x का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n है मेरा 1, सो इट विल बी x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2, जैसे कि हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हम करेंगे तो इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x जो है उसका इंटीग्रेशन अगर हम करें सो उसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मैंने आपको बता दी है, इट इज़ log मोड x या तो आप क्या लिख सकते हैं, ln मोड x. तो log mod x plus c. So our final answer will be x square by 2 minus 2x plus log mod x plus c. Let's solve our next question. So this is our next question, integration of x cube plus 5x square minus 4 upon x square dx. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, LCM अलग कर लेते हैं. We'll just separate the LCM. So x cube upon x square plus 5x square upon x square minus 4 upon x square. LCM सेपरेट किया है हमने. LCM एक बार सेपरेट हो जाए आपका, उसके बाद जो x वाली टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स कट हो रही है वो हम कट कर लेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट हम देखें x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड विल बी लेफ्ट विथ 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 4x रेज टू माइनस 2 लिख सकते हैं इसको.
अभी x का इंटीग्रेशन और 5 का इंटीग्रेशन और x⁻² का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूलाज तो हमें ऑलरेडी पता है। x के लिए क्या करेंगे, x⁻n+1 अपॉन n+1, 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो 5 का हो जाएगा 5x माइनस 4x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगी x⁻n+1 अपॉन n+1, प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे हो जाएगा x²/2 + 5x माइनस 4 है, नीचे क्या आ जाएगा -2 + 1 यानी -1 आ जाएगा। अभी माइनस यहाँ पे और यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं, बिकॉज -1 जो है वो -4x⁻1 ही बनेगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x⁻1। x⁻1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरा, 1/x, तो 4/x + c। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 अपॉन √x। तो अभी हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या करना है, अगेन एलसीएम सेपरेट कर लेना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही। एलसीएम सेपरेट करने के बाद हमने लिख लिया, उसके बाद जैसे √x है तो √x को हम लोग क्या बोलते हैं, √x इज़ x⁻1/2 होता है। तो अभी अगर x⁻1/2 डिनोमिनेटर में है और अगर उसको मुझे न्यूमरेटर में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁻1/2 लिख सकती हूँ। और क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग पावर ऐड या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x⁻3 - 1/2 होगा, प्लस 3x⁻1 - 1/2 होगा और 4x⁻1 हो जाएगा। तो x⁻3 - 1/2 एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 × 2 इज़ 6, 6 - 1 होगा 5/2। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया 6 - 1/2 तो हो गया 5/2। वैसे ही 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस 4x⁻1 dx। इतना हमारा हो गया काम। उसके बाद तो हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे n है 5/2। फिर ये दूसरी जो टर्म है मेरे पास 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो 3 एज इट इज़ रहेगा। x⁻1/2 का होगा x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो गया 1/2। फिर इसकी बात करें तो 4 एज इट इज़, n हो गया -1/2, तो -1/2 + 1, नीचे भी सेम एंड प्लस कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा x⁻5/2 + 1 कितना होगा, 2 × 1 इज़ 2, 5 + 2 इज़ 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, सो हो जाएगा 7/2। x⁻7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 × x⁻, यहाँ पे कितना होगा, इट विल बी 3/2। 1/2 + 1, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे रफ में स्टेप्स देख सकते हैं। तो 1/2 + 1 3/2 हो गया, और यहाँ पे होगा -1/2 + 1 है, मतलब 1 - 1/2 हुआ, जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2। सो 4x⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अभी यहाँ क्या होगा, एक और स्टेप अगर हम लिखें तो एक और स्टेप, फाइनल स्टेप हमारा हो जाएगा। ये जो 7/2 है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो होगा 2/7 × x⁻7/2 प्लस यहाँ क्या होगा, 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2x⁻3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लिखेंगे 2x⁻3/2 प्लस यहाँ जो नीचे 2 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x⁻1/2 प्लस c। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1 dx। Now here what we can do is from our first two terms, that is x³ - x² जो है वहाँ से हम लोग x² को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा x - 1, और वैसे ही जो प्लस x - 1 है वहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 1 एज कॉमन। सो ब्रैकेट में रहेगा x - 1, मतलब दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए, x - 1
और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बन जाएगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है उसमें एक्स माइनस 1 हम लोग कट कर सकते हैं, या तो दूसरी वे हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 रखते हैं, एलसीएम अलग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो भी हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन, अब हमें फॉर्मूलाज पता है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 इज़ अ कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी। सो फाइनल आंसर विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अभी रूट एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 और x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी रूट एक्स, और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट्स x रूट एक्स। x अभी हमने बात की, रूट x क्या होता है, x रेज टू 1/2 हो जाएगा, और x रेज टू 1/2 इंटू एक्स, बेस सेम है, पावर का एडिशन कर सकते हैं, सो x रेज टू 1 प्लस 1/2, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू 3/2। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1/2 माइनस x रेज टू 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला सेम, x रेज टू n वाली अप्लाई करेंगे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ n होगा 1/2 और दूसरी टर्म में n क्या हो जाएगा, 3/2। अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करें, और प्लस कांस्टेंट जो c है वो आपको लिखना है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 मिस 3/2, एंड 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। सो विल बी लेफ्ट विथ दिस आंसर। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x cube plus 3 upon x plus 1. Whenever you have this type of questions, then you must try to make the numerator same as the denominator. In order to do that, हम लोग क्या करेंगे कि 3 को स्प्लिट कर लेते हैं। 3 को स्प्लिट करेंगे दैट मीन्स 1 प्लस 2 हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस 1 एक टर्म प्लस 2 अलग टर्म एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फिर अब मैं ये जो कर रही हूँ दैट इज़ आई एम सेपरेटिंग द LCM, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपको फॉर्मूला अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आई एम राइटिंग इट फॉर यू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो फॉर्मूला रहेगी दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए है मेरा x और b है मेरा 1, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, a है मेरा x एंड b है मेरा 1, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 विल गेट कैंसल्ड, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और आप जब भी स्टेप्स कर ले उसके बाद या तो उसके साथ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन और dx का जो है इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लिखना है हर जगह पे, ये आप भूलिएगा मत। अगर आपको लास्ट में करना है जैसे मैं कर रही हूँ तो आप लास्ट में कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग द स्टेप्स एंड अलॉन्ग विद दैट यू वांट टू परफॉर्म दैट देन यू कैन इवन डू दैट। तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रहेगा। अभी जब भी हमारे पास ऐसे आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो हमारी जो फॉर्मूला रहती है इट इज़ लॉग मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग मोड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं या तो एल एन मोड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये
कैसे होगा इस फॉर्म में, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में। तो लेट्स जस्ट सी दैट क्या है, 2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो एक्स प्लस 1 का अगर मैं डिफ्रेंसीशन करती हूँ तो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 1, जो कि 1 हमें न्यूमरेटर में दिख गया, मतलब न्यूमरेटर में है एफ डैश ऑफ एक्स और नीचे है एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, लॉग मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 लॉग मोड एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू 1/2, और 1 अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स रेस टू 1/2, यानी उसको न्यूमरेटर में लेके आओ तो एक्स रेस टू -1/2। अभी ये क्या होगा, सिंपल, एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है इन क्वेश्चंस की, सो अब आप डायरेक्टली लिखना सीख जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए सो दैट यू कैन राइट इट डायरेक्टली। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, 1 -1/2 होगा 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, अभी 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2/3 एक्स रेस टू 3/2 होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म में, इट विल बी 2 एक्स रेस टू 1/2 प्लस सी। यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या क्या आपको सीखना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं। यू कैन let me know in the comments. I'll come up with more such videos. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.